हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी। हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ये हमारी पहली क्लास है। कैलेंडर आजकल जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैलेंडर कि कई टाइप के होते हैं, कई टाइप से सवाल बनते हैं। ये एकदम बेसिक से क्लास है हमारी, जिसको कुछ भी नहीं आता है या जिसे आता है हर किसी के लिए है। एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं, आप इसे देख लीजिए। एक साधारण वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 27.5 सेकंड होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष को या अधिवर्ष बोलते हैं। एक लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष या अधिवर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं, जो भागफल पूर्ण अंक प्राप्त होता है लीप वर्ष, उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो आइए हम आपको ये दोनों पॉइंट समझा देते हैं। यहाँ पे लीप वर्ष और विषम दिन कैसे ज्ञात किए जाते हैं, हम इसको पूरा साफ कर दे रहे हैं। ये क्लास एकदम बेसिक से है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये बेनिफिट होगा। जैसा कि हमने बताया, लीप ईयर और जनरल ईयर, जो भी हमने पॉइंट वहाँ लिखे थे, जान लीजिए जनरल ईयर और लीप ईयर कैसे निकालते हैं। जनरल ईयर या लीप ईयर निकालने के लिए उसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जिसमें दशमलव लग जाए वो साधारण वर्ष होता है, और जिसमें दशमलव ना लगे, शेषफल 0 बचे, वो लीप ईयर होता है। जैसे यहाँ 2019 जनरल ईयर है या लीप ईयर, तो 19 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौको 16, यहीं से काट दे रहे हैं, यहीं से 4 चौको 16, 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सते 28, 4 पंजे 20, ये 4.75 आ गया। तो ये जिसमें पॉइंट लग जाए वो जनरल ईयर, ये क्या है जनरल ईयर। और लीप ईयर क्या है, इसमें 4 से डिवाइड दे दीजिए 5, इसमें शेषफल 0 आ गया, ये लीप ईयर हो गया। तो ये था एग्जांपल जनरल ईयर और लीप ईयर कैसे पता करते हैं, ये हो गया। जैसा ये लीप ईयर जनरल ईयर आपने ज्ञात करना सीख लिया, कैसे मालूम किया जाता है कि कौन लीप ईयर है कौन जनरल ईयर। हम देखते हैं विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2025, जैसे एग्जाम्पल 2025, 2000 तो हमारी शताब्दी है, 25 जो है इसमें क्या करते हैं 25, 7 से 7 त्रिक 21, 5 से 1 गए 4, ये 4 क्या है विषम दिन, 4 हमारा विषम दिन है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए जो भी ईयर हमें दिया होगा उसके लास्ट अंक, जो 2 अंक होंगे, उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, जो विषम दिन होता है, जो शेषफल होता है वो हमारा विषम दिन होता है। अब आइए कुछ कोड, जो शताब्दी विषम दिन ज्ञात करना, लीप ईयर का कैसे क्वेश्चन के लिए क्या क्या मेथड है, उन सबको पहले देख लेते हैं। कुछ इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें उसको आप, अब हम शताब्दी विषम दिन ज्ञात करेंगे। कुछ इसका कोड है, आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का कोड है, उसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। शताब्दी विषम दिन, शताब्दी विषम दिन,
100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन, 400 वर्षों में 0 विषम दिन। अभी आप इसे देखते जाइए, फिर मैं बाद में आपको सवाल के माध्यम से समझाऊंगा कैसे। 0 0 पे रविवार, ये विषम दिन नहीं है, दिनों का कोड है, इसे आप याद कर लीजिए। कौन सा दिन 0 आएगा तो रविवार होगा, एक शेषफल आएगा तो सोमवार होगा, तो ये ऐसे कोड है, इसे आप याद कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। शताब्दी विषम दिन, 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन, 400 वर्षों में 0। और ये दिनों के कोड है। अगर 0 शेषफल आएगा तो रविवार हो जाएगा, 1 शेषफल आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। ये इसके कोड है कुछ शताब्दी विषम दिनों के, और ये दिनों के कोड है। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर हम आगे कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या है एकदम, हम ये जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो एक सवाल पे नहीं, आपके पास कोई भी बुक हो, इस मेथड को, इस सवाल को एकदम बेसिक है, को हर लड़का इसे सीख सकता है, हर स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट है। तो देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है कैलेंडर में कैसे हर टाइप के आपको क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा, हर टाइप के, जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बेसिक टू हाई। ये हमारे कैलेंडर के लिए जो मतलब कैलेंडर में जो डेट पूछी जाती है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है A+M+I+T/7। अमित नाम याद रख लीजिए। ए जो है मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ कौन क्या चीज़ है। ए जो भी वर्ष दिया हो उसमें एक कम, जो भी वर्ष दिया हो, जो भी वर्ष दिया गया हो उसमें सदैव एक कम करते हैं। जो भी वर्ष दिया गया हो उसमें सदैव एक कम करके लिखते हैं। दिया गया हो उसमें सदैव एक कम करके लिखते हैं। एम क्या है? एम लीप वर्षों की संख्या, एम लीप वर्षों की संख्या, एम लीप वर्षों की संख्या। ए में जो भी वर्ष सदैव एक कम करके लिखते हैं उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, वो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात हो जाती है। A/4 लीप वर्षों की संख्या, A/4 करके एम जो है लीप वर्षों की संख्या है। आई क्या है? शताब्दी विषम दिन, शताब्दी विषम दिन। अभी सिर्फ आप ये देखते जाइए, बाद में जब सवाल में कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
टी महीनों का, टी जो है महीनों का विषम दिन, टी महीनों का विषम दिन। ये ट्रिक है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम कैलेंडर का जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आज की डेट, आज जो डेट है उसको इसी बेस पे निकाल सकते हैं कि आज कौन सा दिन है। हर टाइप का जितने भी सवाल होते हैं सब इसी फार्मूले से, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो। रेलवे में बहुत सवाल आते हैं इसमें, आजकल पुलिस SI में भी काफ़ी सवाल इसमें से पूछे गए हैं। तो चलिए, ये थी कुछ इसके जो कोड थे, मतलब फार्मूले थे लगाने के लिए, क्या क्या है इंडिकेट कर दिया हूँ, क्या कैसे है। अभी जब मैं सवाल आपको कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या चीज़ दिया गया है ये। और अब पीछे हमने आपको बता ही दिया है कि सबके कोड क्या है। मैं आपको सवाल करके बताता हूँ। निकालते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो हमने जो बताया था, जो बताया था, जो भी वर्ष दिया गया होगा उसमें सदैव एक कम 1950 दिया गया है। तो 50 इसका जो लास्ट डिजिट 2 अंक का होता है उसमें सदैव एक कम। तो हम निकालते हैं 26 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 ये है। तो जो भी वर्ष दिया गया उसमें सदैव एक कम, मैंने क्या इंडिकेट किया था, जो भी वर्ष दिया होगा उसमें सदैव एक कम। m बराबर जो भी वर्ष हम लिखते हैं उसमें लीप वर्षों की संख्या a/4। जो भी वर्ष हम लिखते हैं उसमें सदैव एक कम 49 49। और इसमें m जो होता है लीप वर्षों की संख्या अमित, a+m+i+t। तो ये हो गया m निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी पूरा भागफल होता है, पॉइंट नहीं, जो भी पूरा भागफल प्राप्त होगा वो लीप वर्षों की संख्या। तो 4 × 4, 4 दूनी 8। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट करता चला जाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाइएगा। 9 में से हट गए 1, तो हमें पूरा भागफल, पॉइंट नहीं, पूरा भागफल। तो ये आ गया 12 लीप वर्ष। अब क्या आ गया 1900, शताब्दी कौन सी है 1900। 100 पे 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो 4 चौको 16, 1600 में 0 बचा कितना 300। यहाँ देखिए 1900, 4 चौको 16, 1600 में 0, इसमें से घटाइए 0 0 9 में 6 का 3, 300 बचा, 300 में एक विषम दिन। 4 चौक 1900, शताब्दी क्या थी 1900, 1900 4 चौको 16, 400 में 0 तो 1600 में 0, इसमें से घटाया 300, 300 में एक विषम दिन। तो यहाँ पे 1900 का विषम दिन 1 हो जाएगा। a+m+i+t ये इसका फार्मूला है। इसी सवाल पे नहीं है, आप कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके पास किताब हो, आप इस मेथड को करके उस सवाल पे लागू करके देख सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। एकदम सिंपल मेथड है, कुछ करना नहीं है। a+m+i+t। अब 26 जनवरी यानी 26 जनवरी तक का, तो उसमें क्या करेंगे 7 से 26 जनवरी मंथ कौन सा है, जनवरी 6। तो हमने टी क्या था, महीनों का विषम दिन। महीनों का विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 त्रिक 21, कितना बचा 5। तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे
5 विषम दिन हो जाएंगे। तो 5। अब इसको 7 से डिवाइड, 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, हासिल लगी 1, 4 1 5 और 1 6, क्या आ गया 67। इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनिया 63, 7 में से 3 गए 4, 4 क्या है विषम दिन। विषम दिन 4 का कोड हमने क्या बताया था, 4 का कोड क्या बताया था, 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार। अब आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार आएगा। चलिए और भी सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं आगे। अब निकालते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। फार्मूला क्या था, A+M+I+T/7। ए क्या है, जो भी वर्ष दिया होगा उसमें सदैव एक कम, एम लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने क्या कहते हैं, जो भी वर्ष हम एक कम करके लिखेंगे उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भागफल जो प्राप्त होगा वो लीप वर्षों की संख्या होगा। आई क्या है, शताब्दी विषम दिन है। टी क्या है, महीनों का विषम दिन है। आइए हम अब निकालते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जैसा कि हमने बताया, अब अगला सवाल है हमारा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 47 में एक कम, जो भी वर्ष दिया गया उसमें सदैव एक कम करेंगे, एक कम 46 यानी 46 प्लस एम क्या होता है, लीप वर्षों की संख्या 46, 11 चौक 44, 12 पंचे 12 चौक 48, तो यानी डायरेक्ट बताता हूँ 11 बार में जाएगा, 11 चौक 44, 6 में से 4 गया 2। ये देखिए जो भी भागफल पूरा पूरा प्राप्त होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं लीप वर्षों की संख्या में। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी सन दिया हो उसका जो दहाई इका मतलब 2 अंकों की जो संख्या लास्ट में होती है उसके लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं। उसके बाद A+M हो गया प्लस I+T। अब आई जो है विषम दिनों की संख्या। आई क्या है, विषम, जो भी वर्ष दिया उसके विषम दिनों की संख्या। आई विषम दिनों की संख्या, T महीनों का विषम दिन। अब आई 1947, 4 चौको 16, 1600 में 0 बचा 300, 300 में लीप 300 में विषम दिनों की संख्या 1 हो गई 1। कितने तक का निकालना है, 15 अगस्त 1947। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी। ये क्या है हमारा साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देने पर ये पूरी तरह कट नहीं पाएगा, शेषफल 0 नहीं पॉइंट में आ जाएगा। तो जब पॉइंट प्राप्त होता, जब भाग देने पर पॉइंट लग जाए तो वो हमारा जनरल ईयर होता है, और जब भाग देने पर पॉइंट ना लगे 0 से शेषफल आए तो उस कंडीशन में वो लीप ईयर हो जाता है। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं। अब इसके विषम दिनों की संख्या, अगर ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। तो जनवरी कितने का महीना होता है, 31, 7 से भाग देंगे तो 3 विषम दिन। फरवरी कितने की, 28, 7 से भाग देने पर 0। मार्च 31, मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे 3 विषम दिन मार्च। अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त कितने अगस्त तक का, 15 अगस्त। अब यहीं पे 15 अगस्त दिया है, इसी को 7 से डिवाइड कर, 7 दूनी 14, विषम दिन कितना 1। अब इन सबको जोड़ डालिए, 6 1 7 1 8 8 3 11,
11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 3 23, 2 25, 25 की 5, हासिल लगे 2, 4 2 6, 6 1 7, 75। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 9 63, 7 1 9, 7 कट गया। कितने दिन? 5, 5 विषम दिन आ गया। 5 इसका विषम दिन कितना आ गया? 5। 5 पर क्या क्या होता है? 0 पर रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार या गुरुवार, 5 पे शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 1947 को? शुक्रवार। A+M+I+T ये जो फार्मूला है, जो भी कोड है, बस लीप वर्षों की संख्या, साधारण वर्ष, जनरल ईयर पहचानना, आपको ये सब चीज़ें अगर आती है तो आप इसमें कोई भी दिन दे करके पूछेगा, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन होगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसमें एक और भी फार्मूला और भी करा देते हैं। अब निकालते हैं 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। अभी हाल ही में ये तारीख गुजर चुकी है, ये दिन भी गुजर चुका है, तो हम निकालते हैं एकदम क्या ये फार्मूला हमारा सही बैठ रहा है कि नहीं। चलिए 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। अब हम आपको डायरेक्ट करते चले जाएंगे। अब आपको तो इतना समझ लिया होगा कैसे क्या निकालते हैं। 25 अप्रैल 2021 ये क्या है? साधारण ईयर है कि जनरल ईयर? जनरल ईयर है, क्योंकि 4 से भाग देने पर ये पूरी तरह कटेगा नहीं, दशमलव लग जाएगा। जब दशमलव लग जाए तो वो जनरल ईयर, दशमलव ना लगे वो लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं उसे। 2021 जो भी वर्ष दिया उसमें सदैव एक कम 20। 4 से लीप वर्षों की संख्या A+M+I+T। M क्या है? जो भी वर्ष लीप वर्षों की संख्या। तो इसमें 4 से भाग देंगे A/4, 4 से भाग देंगे तो इसमें भागफल कितना आएगा? 5। A+M+I+T। आई क्या है? शताब्दी विषम दिन 2000। 400 में 0 तो 16, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20, 5 बार में वो 4 कम्बिनेशन बन गया इसका, तो 4 पंचे 20, 400 में 0 तो 2000 में 0 विषम दिन। 25 अप्रैल तो ये क्या है हमारा? साधारण वर्ष है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी 31 कितने विषम दिन? 3। फरवरी 28 0, मार्च 3, 25 अप्रैल तक पूछा है तो 7 से डिवाइड करेंगे 25 में, 7 तारीख 21, कितने विषम दिन? 4 विषम दिन, तो 4 20। अब इसको 7 से डिवाइड, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 25 अप्रैल तक 7 तारीख 21, तो इसको डिवाइड कर दिए। 20 5 25, 25 3 28, 28 2 30, 1 31, 31 4 35, 31 4 35, 35, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 5 35। शेषफल क्या बचा? 0। 0 पर कोड क्या? 0 का कोड क्या होता है? रविवार। और ये तारीख अभी कुछ दिन पहले बीत चुकी है, आप देख सकते हैं कि 0 रविवार। 25 अप्रैल 2021 कौन सा दिन था? रविवार। अब आप चेक भी कर सकते हैं 5 दिन, आज 29 तारीख है, 29 तारीख में से 4 दिन घटा करके आप वापस चले जाइए। 25 अप्रैल को गुरुवार, 25 अप्रैल को रविवार आएगा। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट 1। एकदम बेसिक से था, हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक की जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। आप
इसको देख लीजिएगा एक दो बार और आपको एकदम जानकारी हो जाएगी कैसे कोई भी वर्ष दे करके कोई भी दिन वो करके पूछेगा तो आप इसको बता लेंगे आसानी से। ये दिया हुआ है, ये सवाल हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया, क्या क्या है, फार्मूले क्या है, क्या कोड है, क्या कैसे है। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, हमारे सीरीज से जुड़े रह सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।